जब देवव्रत बालक ने कहा पितृन चिंता में समुद्रेतः, यदि मैं पिता की चिंता दूर न कर पाऊं तो मेरा तो जन्म लेना ही बिल्कुल व्यर्थ है, आप हमें बताइए। तब राजा ने क्या कहा सुनिए। राजा कहते हैं मुझे चिंता का कि चिंता में महती पुत्र यस्तम एकोस में सुता। बेटा बात बदल गई, झूठ बोल गए शांतनु। शांतनु राजा ने कहा बेटा मुझे चिंता बस इस बात की है, ये नहीं कहा था कि उस स्त्री ने मेरे हृदय में जगह बना ली है, उसको मैं यमुना के किनारे देख आया हूँ, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, ये कुछ भी नहीं कहा। राजा ने कहा मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे एक ही बेटा देवव्रत है, यदि किसी युद्ध में घायल हो गया, दुनिया छोड़ के चला गया तो हस्तिनापुर का क्या होगा। बस यही सोचते सोचते मेरा दिन मेरा रात मेरे ऊपर पहाड़ बन करके गिर रहा है। गंगा का बेटा साधारण नहीं हो सकता, वो समझ गया था। वो सोचता है कि बात में कुछ राज है, पिता स्पष्ट करके बताते नहीं है। तो देवव्रत सीधे महाराज के सारथी के पास गए। आदमी के बारे में जितना ड्राइवर को पता होता है उतना तो उसकी घरवाली को भी नहीं पता होता। ड्राइवर को मालूम होता है कि ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे क्या बात करता है। और आप कहीं भी जब बात करो तो ड्राइवर का कान तो पूरा तुम्हारी बात पर ही होता है। हाँ, ड्राइवर लोग बहुत बारीकी से बात सुनते हैं, क्या बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। ड्राइवर तो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, हाथ भी काम करते हैं, कान भी काम करते हैं, आंखें भी काम करती हैं। तो देवव्रत सीधे उसके पास गए जो पिता का रथ वाहक था, उसके पास गए। कहा काका आपसे कुछ काम है। पहले की भाषा ही इतनी मधुर मीठी होती थी। लोगों के रक्त में डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज जीभ पर होनी चाहिए थी, जीभ पर तो करेला रखा है, ब्लड में डायबिटीज हो गई है, मधुमेह। मिठास था ब्लड में आ गई है, जिसको जिह्वा पर होना चाहिए था, जिह्वा पर तो डायबिटीज है नहीं, मीठापन जिह्वा पर नहीं है। क्या कह करके संबोधन किया। कहा काका मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं कि आप सच बता देंगे। आंख में आंसू आ गए और कहा युवराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है। कहा काका मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं अपने पिता महाराज को देख करके, उनका शरीर सूख रहा है, वो किसी से बात नहीं करते। मैं आपके पास आया हूं, आप क्या बता पाएंगे कि इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो उस रथ सारथी ने कहा युवराज धन्य हो तुमने अपने पिता के बारे में इतना सोचा तो सही, दुखी मैं भी था, लेकिन मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतना सा है, ये रोजाना मुझे लेके बियावान जंगल में जाते हैं और पेड़ों की ओट में छिप करके यमुना जी की तरफ कुछ देखते हैं। वो बात मेरी समझ में आई नहीं है और मुझे लगता है कि इस कारण के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। ओह अच्छा। दूसरे दिन प्रातः ही अपने वो सारथी को तैयार किया, कहा बस मुझे रास्ता बता के तुम चले आओ। सारथी ने रास्ता तो बताया। देवव्रत रथ हाँक करके स्वयं खुद अपने हाथों से रथ हाँक करके लेके गए और वहीं रथ खड़ा कर दिया। उनको एक नौका में बैठी हुई एक युवती नजर आ गई। वहां सुबह ही सुबह का समय था, युवती कुटिया की तरफ जा रही थी और उसके पीछे पीछे चलते हुए देवव्रत चले। प्रणाम किया, कहा आप कौन है। उसने जवाब दिया मैं दासराज की मैं बेटी हूं। क्या तुम मेरे पिता को जानते हो। देवव्रत ने कहा। उस देवी ने कहा वो मेरा हाथ मांग रहे थे मेरे पिता से,
तो मेरे पिता ने उनको मना कर दिया है। वो रोज आते हैं, खड़े होके चले जाते हैं, मैंने उन्हें जरूर देखा है। कहा तुम्हारा घर किधर है? वो कुटिया के लिए इशारा कर दिया। बस सीधे देवव्रत उस कुटिया में पहुंचे। एक तरफ से वो सत्यवती ने भी उस कुटिया में प्रवेश किया। जैसे ही देवव्रत ने प्रवेश किया तो दासराज बैठे हुए थे, युवराज को देख करके, देवव्रत को देख करके खड़े हो गए। और उस समय देवव्रत का बड़ा बोलबाला था, बहुत नाम था। एक पुरुष में जितने गुण होते हैं वो सब इस महारथी में छलकते थे। दासराज ने देखा, ओ कहा, अरे हस्तिनापुर युवराज, आइए आइए आइए, बैठिए। बैठने को जगह दी। आपका कैसे आना हुआ तो बताइए। तो गांगे उवाच, गंगा पुत्र ने कहा, देवव्रत ने कहा, पित्रे देहि सुताम तेध्या प्रार्थयामि सुमध्यमा। मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप अपनी सुंदर कन्या को मेरे पिता को सौंप दें। मैं बड़भागी होऊंगा कि मुझे एक दूसरी मां मिल जाएगी। आपकी यह कन्या मेरी माता हो, मैं इसका सेवक बनूं, मैं इसका बेटा बनूं। माता में स्तोयम ते दासोस्म्याहम परम तपः। क्या सुंदर बात कही है। महादेवव्रत, ऐसा तो पात्र ही होना मुश्किल है। एक एक शब्द मुंह से उगला हुआ अमृत जैसा छलकता है। आंख में आंसू आ गए। बालक देवव्रत ने कहा, माता में स्तोयम ते, ये मेरी मां बने, मैं इसका बेटा बनूं। दासोस्म स्वम परम तपः, ये मेरा परम तप होगा कि इस मां की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिले। इसलिए मेरे होने वाले नाना जी, आपसे मेरी यह प्रार्थना है, आप अपनी इस कन्या को मेरे पिता को दे दीजिए, मुझे एक और मेरी मां मिल जाए। मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। तो दासराज ने क्या जवाब दिया? तुम ग्रहण महाभाग पत्नीम कुरु नृपात्मजा, पुत्रोशान भवेद राजा वर्तमाने त्वयीयते। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाकर ले जाइए, मैं दे दूंगा। अपनी पत्नी बना करके ले जाइए, क्योंकि ये मैं वचन बोल चुका हूं तुम्हारे पिता के सन्मुख कि मेरी बेटी के उदर से जो संतान जन्म लेगी वही गद्दी का मालिक बनेगी। लेकिन तुम्हारे पिता को तुम पहले से हो, इसलिए मेरी बेटी को तो संतान राजा बनने का कोई अधिकार ही नहीं जाता। इसलिए मैं अपनी बेटी तुम्हारे पिता के लिए तो नहीं दूंगा। तो गंगा पुत्र ने कहा, माते मम दासे सिंह राज्यम नैव करोम्यम। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, हस्तिनापुर की गद्दी के राज्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। हे दासराज, अपनी कन्या को मेरे पिता को दे दो। मैं संकल्प करता हूं कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी का मैं राजा नहीं बनूंगा। ये देखो क्या देवव्रत की बात, क्या प्रतिज्ञा करी। तब दासराज ने कहा, ठीक है, तुम तो हस्तिनापुर की गद्दी के राजा नहीं बनोगे, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेंगे वो तो वीर होंगे, सूरवीर होंगे। मेरी बेटी की कोख से जन्म लेने वाले बच्चों को मार डालेंगे तो वो उस गद्दी के मालिक बनेंगे। इसलिए मुझे इसमें संदेह है, मुझे इसमें भय है, मेरे बच्चों के, मेरी बेटी के बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी बेटी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जब इतना कहा और ये बोल दिया गया कि तुम्हारे बच्चों से मुझे भय, उस समय भ्रुकुटी चढ़ गई देवव्रत की। सूर्य नारायण अभी भोर में निकल करके बस आए ही थे, किरणों ने उस कुटी को बस छुआ ही था, भ्रुकुटी चढ़ गई, भौएं चढ़ गई। और उसी समय गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी दोनों भुजाएं सूर्य नारायण की तरफ उठाई और कहा, ये दासराज, मैं भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मान करके ये मैं घोर प्रतिज्ञा करता हूँ, ये मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने पिता के कार्य के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा, मैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं निपुत्री होकर के ही मरूंगा और ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और ऐसी जब प्रतिज्ञा करी, आकाश निम्न उद्घोष करने लगा और आकाश अंबर ने कहा, भीष्म तुम्हारी जय हो, भीष्म तुम्हारी जय हो। भीष्म जैसी प्रतिज्ञा भीष्म से पहले किसी ने नहीं करी, भीष्म के बाद कौन कर पाएगा। जिसने ये कह दिया
कि मैं अपने पिता के कार्य के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा, मैं अविवाहित होकर के ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। सन्नाटा छा गया, सत्यवती की आंख में आंसू आ गए। दासराज ने उसी समय सूतवाद सूत जी कहते हैं, एवं सत्यवती तेन व्रता संतनुना किला। वर्णन किया गया कि दासराज ने अपनी बेटी शांतनु राजा के लिए देवव्रत के साथ में विदा कर दिया।